Dear students, today we are going to read the 5th chapter of the book Footprints Without Feet. The name of the 5th chapter is Footprints Without Feet and it is written by H.G. Wells. Students, this chapter, Footprints Without Feet, is a part of the famous novel The Invisible Man, which is written by H.G. Wells. In the starting, I would like to give the introduction of this chapter. इन दिस चैप्टर देयर इज़ अ साइंटिस्ट. इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट होता है. उस साइंटिस्ट का नाम जो है ग्रिफिन होता है. एंड व्हाट ही डज, वो जो है क्या करता है, ही डिस्कवर सम रेयर मेडिसिन. वो जो है वो जो है ह्यूमन बॉडी को, जो है किसी पर्सन की बॉडी को इनविजिबल बनाने की जो है रेयर ड्रग्स को जो है डिस्कवर करता है और फिर उसका एक्सपेरिमेंट अपनी खुद की बॉडी पर करता है. एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो खुद को ही जो है इनविजिबल बना लेता है. नाउ एज अ साइंटिस्ट उसे जो है अपनी इस एबिलिटी का, अपनी जो है इस इनविजिबिलिटी का जो है यूज़ करना चाहिए था सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, बट ही डजंट डू दैट. लेकिन वो ऐसा नहीं करता है. बट ऑन द अदर हैंड क्या करता है, ही हार्म्स द पीपल, ही हर्ट्स द पीपल एंड यूजेस दिस great discovery for his own purpose. So let's read this chapter. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. टू बॉयज़ जो हैं बड़े ही सरप्राइज्ड होकर फ्रेशली बने हुए मडी यानी कि कीचड़ में सने हुए फुटप्रिंट्स को देखकर, इम्प्रिंट्स यानी कि निशान को देखकर जो है, और वो निशान किससे बने हुए हैं, बेयर फीट से बने हुए हैं. बेयर मीन्स अनकवर्ड जो है, फीट से बने हुए हैं. तो उनको देखकर दोनों बॉयज सरप्राइज्ड हो जाते हैं. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. नाउ कि क्वेश्चन जो है, जो पूछने वाला क्या है यहाँ पर, कि एक पर्सन जिसके पैर जो है कैसे हैं, बेयर फुटेड है वो पर्सन, और उसके स्टेप्स जो है, उसके जो पैर हैं वो जो है हाउस के स्टेप्स यानी कि एक घर की सीढ़ियों पर जो है क्या कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ लंदन. मिडल ऑफ द लंदन यानी कि शहर, लंदन शहर के बीचों बीच किसी पर्सन के, और वो पर्सन कैसा है, बेयर फुटेड पर्सन है, बेयर फुटेड मैन है. तो उसके पैरों के निशान जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी घर की स्टेप्स पर. एंड वेयर वॉज द मैन, और इससे भी सरप्राइजिंग बात क्या है कि वो पर्सन है कहाँ जिसके ये फुटप्रिंट्स हैं. एज दे गेज्ड, और जैसे वो जो है उनको घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं. गेज्ड मीन्स लुक्ड, बड़े इंटरेस्ट के साथ घूर रहे होते हैं. अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज, एक नोटेबल साइट यानी कि दृश्य जो है, साइट मीन्स सीन, उन्हें देखने के लिए मिलता है. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जैसे ही वो पुराने फुटप्रिंट्स को देख रहे हैं तो नए जो है फ्रेश जो है फुट मार्क जो है अपीयर्ड हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, और वो उन्हें देखते हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोव्ड, और फर्दर यानी कि और भी जो है फुटप्रिंट्स जो है उनको फॉलो करते जा रहे हैं, यानी कि बनते जा रहे हैं और भी फुटप्रिंट्स, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स आते जा रहे हैं. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी कि सीढ़ियों से उतरते हुए पैरों के जो निशान हैं, और वो पैरों के निशान जो है प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट यानी कि सीढ़ियों की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं. द बॉयज़ फॉलोड, वो बॉयज़ बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उनका पीछा कर रहे हैं. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर और अट्रैक्टेड होकर उसका पीछा कर रहे हैं कि ये फुटप्रिंट्स जो है कहाँ जा रहे हैं. अनटिल, अनटिल मीन्स कब तक जो है वो पीछा करते हैं उन फुटप्रिंट्स का. द मडी इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर. फेंट मीन्स होता है लाइट होना. तो जब तक वो गहरे जो पहले उन्होंने देखे थे, तो कीचड़ के जो पैरों के निशान थे वो गहरे थे, अब वो लाइट और लाइट होते जा रहे हैं, लाइटर होते जा रहे हैं. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और एंड में क्या होता है, वो पैरों के निशान गायब हो जाते हैं. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, अब ये जो रहस्य है कि पर्सन तो दिखाई दे नहीं रहा है और फुटप्रिंट्स जो है दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनके लिए, बॉयज़ के लिए क्या है, मिस्ट्री है. मिस्ट्री यानी कि सीक्रेट है.
द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल. इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है, इस मिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल थी. द बिविल्डर्ड बॉयज़, बिविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, द कन्फ्यूज्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. कि वो जो कन्फ्यूज्ड बच्चे थे जो ये देखकर हैरान थे कि बिना पर्सन के फुटप्रिंट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में वो एक जो है साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी डिस्कवर की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, की ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है, इस बात की डिस्कवरी उसने जो है अभी की थी. सो ऐसे ही उस साइंटिस्ट का पीछा वो ये कर रहे थे. ग्रिफिन. नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? ग्रिफिन. उस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है. साइंटिस्ट का नेम क्या था? ग्रिफिन था. द साइंटिस्ट had carried out experiments of experiment after experiment, एक के बाद एक उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, to prove, ये प्रूव करने के लिए, that the human body could become invisible. उसने क्या प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था? कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs, और फाइनली उसने क्या किया? swallow मीन्स होता है निगलना, तो swallow मीन्स निगलना होता है. मैंने उसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा है gulped down. तो फाइनली उसने क्या किया कि कुछ जो है certain rare drugs, rare मीन्स something that is not easily found, जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो ऐसे जो है ड्रग्स को, ऐसी दवाइयों को उसने जो है निगल लिया. एंड his body became as transparent as a sheet of glass, और उसकी बॉडी जो है एक शीट ऑफ ग्लास की तरह जो है, कांच की शीट की तरह जो है ट्रांसपेरेंट हो गई. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो एक ग्लास की शीट की तरह सॉलिड भी रही. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कि वैसे तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, यानी कि वो एक जो है लॉलेस पर्सन था. इंटेलिजेंट तो था लेकिन लॉलेस था. लॉलेस मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु डजंट ओबे लॉ, जो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो है लॉज को जो है फॉलो नहीं करता. मैं यहाँ पे जो है डजेंट लिख रही हूँ. अ पर्सन हु डजंट फॉलो द लॉज, सो वो जो है लॉज को नहीं मानता था. हीज़ लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और इस वजह से उसका लैंडलॉर्ड जो है उसे पसंद नहीं करता था. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स होता है टर्न आउट, उसने उसे अपने घर से निकालने की कोशिश की. इन रिवेंज, और बदले में उसे गुस्सा आ गया तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसने जो है अपने मालिक, अपने लैंडलॉर्ड के घर में जो है आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे, कि उसे कोई देखे ना, और उनसे बचकर निकलने के लिए, बिना किसी के उसे जो है देखे हुए वहाँ से जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हीज क्लोथ्स. नाउ अब उसे जो है अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाना था, तो इनविजिबल बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? ही हैड टू रिमूव हीज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े जो है अपनी बॉडी से उतारने पड़ते थे, तो उसे जो है अपने कपड़े अपनी बॉडी से उतारने पड़े. दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, और इस तरह से वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया. वांडरर जो है एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जिसका कोई घर नहीं होता, और जिसे हम हिंदी में जो है घुमक्कड़ भी कहते हैं. तो इस तरह से जो है ना तो अब उसके पास घर था, तो वो जो है क्या बन गया? एक होमलेस, यानी कि जिसके पास घर नहीं था, एक होमलेस वांडरर. यानी कि वांडरर मीन्स जो है हम रोवर भी कह सकते हैं, घूमने भटकने वाला पर्सन, जिसका कोई घर ना हो, घुमक्कड़ पर्सन. सो ही बिकेम अ होमलेस वांडरर. विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, ना तो उसके पास जो है क्लोथ्स थे, ना उसके पास अब मनी थी. एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो अब किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था. अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और वो कब तक किसी को दिखाई नहीं दिया? जब तक कि वो जो है बाय चांस जो है मड में उसकी जो है पैर नहीं पड़ गए. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और वो फुटप्रिंट्स छोड़ता चला गया, अपने पैरों के निशान बनाता चला गया. एंड फाइनली ही वॉज नोटिस्ड बाय दीज टू बॉयज़. ओके स्टूडेंट्स, सो जब उसके पैरों में जो है कीचड़ लग गई और उसके फुटप्रिंट्स जो है छपने लगे ज़मीन पर, तभी जो है उसे उन टू बॉयज़ ने देख लिया. ओके, सो let us proceed. I hope that this part is clear to you all. अब हम आगे का जो है पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. He escaped easily enough from the boys. He escaped easily enough from the boys. वो उन बॉयज़ से तो easily जो है बचकर निकल गया.
who followed his footprints, जो कि उसके footprints को follow कर रहे थे in London, लंदन में, but his adventures, लेकिन जो उसकी adventures means risky activities, लेकिन जो उसकी जो है खतरों से भरी हुई जो activities थी were by no means over, उनका जो है अंत नहीं हुआ, means he continued doing these type of activities. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब जो है उसने ये कदम तो उठा लिया कि विदाउट क्लोथ्स के वो जो है अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाकर सड़कों पर घूम रहा है लंदन की, बट इट वॉज अ बैड टाइम ऑफ द ईयर. क्यों बैड टाइम ऑफ द ईयर था ये? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि सर्दियाँ थी बहुत ज़्यादा. द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मीन्स सीवियरली, जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी और एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, बिना क्लोथ्स के उसका काम नहीं चल रहा था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, की उसने सोचा इंस्टेड ऑफ मीन्स क्या होता है के बावजूद, कि वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, की गलियों में जो है घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ. स्लिप इनटू मीन्स एंटर, उसने सोचा क्यों ना मैं एक जो है लंदन के स्टोर में घुस जाऊं, चला जाऊं फॉर वार्मथ, जहां पर मुझे जो है वार्मथ मीन्स कुछ हीट भी मिले, कुछ जो है गर्माहट मिले और कंफर्टली मैं जो है वहां पर रह सकूं. सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम स्टार्टिंग क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और इस तरह से वो जो है एक लंदन के स्टोर में जो है चला गया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जैसे ही जो है क्लोजिंग टाइम जो है होने लगा स्टोर का. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. तो जैसे ही जो है स्टोर के दरवाजे जो है बंद हुए, ग्रिफिन ने क्या किया, ही वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, उसने अपने आप को जो है सुख, प्लेजर मीन्स क्या होता है सुख, खुशी दी, क्या प्रोवाइड किया उसने आपको, अपने आप को क्लोथिंग और फीडिंग, यानी कि अपने आप को उसने अच्छे से जो है कवर अप किया अपनी बॉडी को और अपने आप को जो है फीड किया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, क्योंकि उसे जो है खर्चे की जो है, एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंडिचर, किसी खर्चे की परवाह नहीं थी कि मेरे पैसे खर्च होंगे. एवरीथिंग वॉज फ्री अवेलेबल फॉर हिम, सो एवरीथिंग वॉज फ्री फॉर हिम. सो इसलिए उसे जो है इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि उसके जो है कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, क्योंकि स्टोर तो क्लोज हो चुका था. तो उसने जो है अपने आप को, बॉडी को अच्छे से कवर किया और खूब खाना खाया. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, उसने क्या किया, बॉक्सेस को, रैपर्स को ओपन किया और अपने आप को जो है उसने कवर कर लिया अपनी बॉडी को वार्म क्लोथ से. सून विद शूज़ एंड ओवरकोट अ वाइड ब्रीम्ड हैट, और उसने क्या क्या पहना, शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया और एक बड़े से किनारे वाली हैट पहन ली. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और जैसे ही उसने अपने आप को, बॉडी को ड्रेसअप किया, उसकी बॉडी जो है वो एक विजिबल पर्सन में जो है बदल गई. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और फिर अब खाने की बारी आई तो वो जो है किचन में गया और वहाँ पे जो है उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो है ठंडा मीट रखा हुआ है और कॉफ़ी रखी हुई है. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, तो पहले तो उसने जो है ये खाने की चीज़ें, कॉफ़ी और जो है मीट को खाया, उसके बाद उसने जो है खाने के बाद कुछ स्वीट्स भी ली, कुछ वाइन भी जो है उसने ली, कहाँ से, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts, और फिर फाइनली वो सोने के लिए, पाइल मीन्स होता है ढेर, तो क्विल्ट्स क्या होती हैं, रज़ाइयाँ. तो फाइनली जो है सर्दियाँ थी तो वो जो है रज़ाइयों का जो ढेर लगा हुआ था उस पर सोने के लिए लेट गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर वो सही टाइम पर जो है मॉर्निंग में उठ जाता, all might have been well, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता उसकी according to his planning. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, he did not wake up, उसकी आँख नहीं खुली, वो जागा नहीं, कब तक, कि जब तक कि assistants जो कि उस स्टोर में काम करते थे वो नहीं आ गए, यानी कि वो जो है वहाँ सोता रहा और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वहाँ पर काम करने वाले जो असिस्टेंट्स थे स्टोर में काम करने वाले वो सभी आ गए. When he saw a couple of them, जब उसने देखा कि कुछ जो है
असिस्टेंट्स जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अप्रोचिंग मीन्स क्या होता है, अराइविंग। जब उसने देखा कि कुछ जो है असिस्टेंट्स जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, ही पैनिक्ड, वो जो है पैनिक्ड फील किया उसने। पैनिक्ड मीन्स फ्राइटन्ड और स्केयर्ड, तो वो जो है डर गया उन्हें देखकर। एंड बिगेन टू रन, और उसने वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। दे नेचुरली गेव चेस, अब उन्होंने देखा, असिस्टेंट्स ने देखा कि कौन है ये पर्सन जो वहाँ पर जो है इस तरह से स्टोर में पहले से ही है। सो दे नेचुरली गेव चेस मीन्स क्या है, दे रैन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भागे। इन द एंड, और बाद में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू एस्केप मीन्स होता है बच निकलना, तो वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहा। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हीज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, टेक ऑफ मीन्स यहाँ पर क्या है, रिमूव करना, कपड़े उतारना। तो जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स, उसे अभी अभी जो कपड़े मिले थे नए, उसे जो है उन्हें उतार कर फेंकना पड़ा बच निकलने के लिए। यानी कि कपड़े उतार के क्यों भागना पड़ा, क्योंकि वो अपनी बॉडी को इनविजिबल तो तभी बनाएगा जब वो कपड़े अपने रिमूव कर देगा। सो ही हैड टू टेक ऑफ हीज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। सो वंस मोर he found himself invisible but naked in the chill January air, तो फिर से उसने अपनी बॉडी को जो है उसने पाया कि वो इनविजिबल हो गया है, बट नेकेड मीन्स क्या होता है, अनकवर्ड, उसकी बॉडी अनकवर्ड थी। इन द चिल जनवरी एयर, चिल मीन्स कोल्ड, बहुत ठंडी जो है जनवरी एयर में जो है उसने अपने आप को नेकेड पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, अब की बार उसने सोचा कि मैं जो है किसी थिएट्रिकल कंपनी में जो है जाकर ट्राई करता हूँ, वहाँ पे जो शॉप्स हैं उनके पास बड़ा स्टॉक होता है कपड़ों का, तो मैं वहाँ जाता हूँ। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, उसने सोचा कि ना मुझे सिर्फ वहाँ पर क्लोथ्स मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा भी जो है क्लोज, ऐसी भी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे मेरे शोल्डर का जो ऊपर का पार्ट है, मेरा फेस भी जो है कवर करने का मुझे सामान मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग मीन्स होता है कपकपाना। सो ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से जो है वो कपकपा रहा था। ही हरीड टू ड्ररी लेन, सो ही हरी टू ड्ररी लेन, वो ड्ररी लेन नाम की कोई जगह थी लंदन में, तो वो वहाँ पर चला गया। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे कि जो है जो जिसे क्या माना जाता था ड्ररी लेन को, सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कि थिएटर वर्ल्ड से रिलेटेड वहाँ सारा सामान मिलता था। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, जल्दी ही उसने अपने अकॉर्डिंग एक शॉप जो है ढूंढ ली। ही मेड हीज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और उसने क्या किया, क्योंकि वो इनविजिबल था तो किसी ने उसे ऊपर जाते देखा नहीं। सो ही वेंट अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और कुछ देर बाद वो वहाँ से आया। वियरिंग बैंडेजेस, उसने क्या पहना हुआ था, बैंडेजेस पहनी हुई थी राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के आसपास। डार्क ग्लासेस, और बड़ी ही जो है डार्क कलर के ग्लासेस थे। फॉल्स नोज़, एक जो है फेक नोज़ लगाई उसने। बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी जो है मूछें लगाई। एंड लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट लगाई ताकि वो अपने फेस को भी कवर कर सके। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, वो चाहता था कि वो वहाँ से बिना दिखे जो है ओनर को वहाँ से चला जाए। ही कैलेसली, लेकिन जो है ऐसा नहीं हो सकता था, तो उसने क्या किया, ही कैलेसली मीन्स अनकाइंडली अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को अटैक किया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से वार किया उसके ऊपर। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, फिर बाद में उसने क्या किया, उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसने जो है रोब किया। रोब मीन्स होता है लूटना, जितने भी उसके पास पैसे थे वो उसने सब जो है उसके चोरी कर लिए, उसके पैसे लूट लिए। सो लेट अस कंटिन्यू। eager to get away from crowded London, so he wanted to get away from the crowded London. He took a train to the village of Epping, उसने सोचा कि यहाँ तो जो है टाउन में मुझे इजीली कोई भी जो है सस्पेक्ट करता है, कोई भी मुझे मेरे ऊपर डाउट करेगा और मुझे पकड़ लेगा। सो वो वहाँ से जाना चाहता था क्राउडेड लंदन से। सो ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, ईपिंग नाम का एक विलेज था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईपिंग नेम के जो है एक विलेज के लिए उसने वहाँ से ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर जाकर उसने वहाँ पर जो सराय थी, इन मीन्स क्या होता है, सराय, इट इज़ लाइक अ
होटल। तो उसने जो है एक लोकल इन यानी कि उस विलेज में जो है होटल था, वहाँ पर जाकर उसने 2 रूम्स जो है बुक कर दिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब एक स्ट्रेंजर का जो है विलेज में आना, इनमें जो है ठहरना, वो भी सर्दियों में, इट वॉज एन अनयूजुअल इवेंट। अनयूजुअल मीन्स नॉट नॉर्मल, इवेंट मीन्स घटना। तो ये जो है बड़ी ही जो है साधारण, ये नहीं असाधारण घटना थी उस गांव के लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और साथ में जो उसका अपीयरेंस था यानी कि उसकी जो लुक्स थी वो भी कैसी थी, अनकॉमन थी। ही वॉज नॉट कॉमन। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सेट ऑल टंग्स वेगिंग मीन्स इट encouraged the people to gossip about him। सभी लोग जो है उसके बारे में बातें करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो जिस इन में वो ठहरा था उसका जो मालिक था उसकी वाइफ का, जो उसकी वाइफ है वो जो है मिसिज हॉल है। सो मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। सो शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन, उसने बड़ी कोशिश की उससे दोस्ती करने की, उससे बातें करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स विश, ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन उसकी बिल्कुल भी बात करने की इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन ने उसे कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है लोनलीनेस, एकांत। उसने जो है मिसेस हॉल को क्लियरली बता दिया कि मैं यहाँ इस विलेज में शांति के लिए आया हूँ, मुझे जो है अकेलापन पसंद है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, अफेक्टेड मीन्स हियर स्पॉइल्ड। वो कहता है कि ये जो मेरे फेस के बारे में तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स हैं, तो वो अपने फेस का भी जो है के बारे में भी जो है अपना डाउट, उनका डाउट क्लियर करते हुए कहता है कि ये जो मेरा फेस है ये एक एक्सीडेंट की वजह से ख़राब हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब जो है जो मिसेस हॉल थी बड़ी जो शौक से जो है बातें करने के लिए गई थी ग्रिफिन के पास, वो समझ गई कि मेरा ये जो गेस्ट आया है नया इनमें रहने के लिए, ये जो है एक सिनिकल पर्सन है, ये एक इसेंट्रिक पर्सन है, सनकी पर्सन है, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड इन एडवांस, और ग्रिफिन ने वहाँ पर जाते ही इन एडवांस जो है पे कर दिया था। तो शी वॉज सेटिस्फाइड नाउ, शी हैड नो प्रॉब्लम। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हीज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब जो उसका इरिटेबल टेम्पर था ग्रिफिन का, वो ईजिली जो है अनॉयड हो जाता था, बड़े ईजिली जो है नाराज़ हो जाता था, और उसकी जो हैबिट्स थी वो भी बड़ी अजीब थी, स्ट्रेंज थी। तो शी वॉज बियरिंग ऑल दैट, वो जो है उन सबको सहने के लिए रेडी हो गई। शी इग्नोर्ड दैम ऑल, किस वजह से, बिकॉज ग्रिफिन हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उसे एडवांस में ही पैसे दे दिए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब क्योंकि ग्रिफिन जो है वो पैसे कहाँ से लेकर आया था, ड्ररी लेन से जो है चोरी करके लेकर आया था। तो वो जो चोरी के पैसे थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और धीरे धीरे जैसे ये पैसे ख़त्म होने लगे और किराया भी उसे जो है इनका जो देना था, तो उसने जो है ये कहा कि मेरे पास जो है अभी कैश जो है नहीं है। ही प्रिटेंडेड, और उसने ऐसे शो ऑफ किया, प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना। सो ही शोव्ड ऑफ, उसने ऐसा प्रिटेंड किया। हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने कहा कि मेरा चेक जो है वो आने वाला है, कभी भी आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, उसके जो है थोड़े टाइम बाद ही जो है क्या होता है, एक बड़ा अजीब सा, क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज, क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, बड़ा एक अजीब सी जो है, एपिसोड मीन्स घटना, इंसिडेंट, अकर्ड मीन्स हैपेंड, घटता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम में जो है अ क्लर्जीमैन एंड हीज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। उस प्लेस पर, इपिंग नाम का जो विलेज था, उस जगह पर क्या होता है कि वहाँ का जो क्लर्जी मैन होता है, क्लर्जी मैन मीन्स क्या होता है
कि किसी भी जो है चर्च का जो मेल प्रीस्ट होता है उसे क्लर्जीमैन कहा जाता है। तो क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जो है वर अवेकंड, अवेकंड मीन्स, अवेक मीन्स होता है जगाना, तो वो जो है जग गए अपनी नींद में से। कैसे जो है उनकी आंखें कैसे खुली? बाय नॉइजेज इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम में से जो है आवाज़ें आ रही थी, तो उसी जो है नॉइज से उनकी जो है आँख खुली। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग देखिए इंसेक्ट के लिए क्रीप वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वॉकिंग स्लोली। सो क्रीपिंग डाउनवर्ड्स, वो जो है धीरे धीरे नीचे उतर कर आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और जो है पैसों की खनखनाहट को वो सुनते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क से निकाले जा रहे हैं। तो अपने पैसे अपने घर में जो है चोरी होने कि जो है उन्हें लगता है कि कोई चोर है, तो इसलिए वो जो है अपस्टेयर से जो है नीचे आते हैं, डाउनस्टेयर्स आते हैं, चिंक ऑफ मनी की आवाज़ को सुनकर। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और बिना कोई शोर मचाते हुए। एंड विद पोकर, पोकर मीन्स होता है अ मेटल रोड विद अ हैंडल, तो उसने जो है अपने हाथ में एक मेटल की रोड पकड़ी हुई है क्लर्जीमैन ने। ग्रेज्ड, ग्रेज्ड मीन्स है होल्ड टाइटली, बड़े अच्छे से जो है पकड़ी हुई है। फर्मली मीन्स टाइटली। इन हीज हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग मीन्स क्या है? देखिए फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग होता है, सो फ्लिंग मीन्स होता है थ्रो और हर्ल फोर्सफुली, तो बड़ी तेज से जो है वो फोर्सफुली जो है ओपन द डोर, दरवाजे को ओपन करता है और कहता है क्या? सरेंडर, कि जो भी कोई है अंदर वो जो है अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। सो इस तरह से जो है मॉर्निंग के टाइम पे जो है क्लर्जीमैन के घर में भी जो है उसे लगता है कि घर में चोरी हो रही है। देन टू हिज अमेजमेंट, जैसे ही वो नीचे जाता है अपने स्टडी रूम में, अमेजमेंट मीन्स क्या होता है? सरप्राइज। देन टू हीज अमेजमेंट, वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है। ही रियलाइज, और रियलाइज करता है दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, क्योंकि वो जो जिस चोर की जो है तलाश में वो ऊपर से नीचे आया है और अपने स्टडी रूम को ओपन करके देख रहा है, तो वहाँ पे जो है कोई है ही नहीं, तो वो रूम जो है अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स सीम्ड, तो उसे जो है एम्प्टी दिखाई देता है, क्योंकि चोर कौन है? इनविजिबल है, द इनविजिबल मैन है, द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रिफिन है, तो उसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ही एंड हीज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो डेस्क के नीचे देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और कर्टेन्स के पीछे भी देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के जो है अंदर से भी जो है वो देखते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी का कोई जो है साइन यानी कि कोई चिन्ह भी जो है उन्हें नहीं दिखाई देता, यानी कि वहाँ उन्हें किसी का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, लेकिन डेस्क तो ओपन हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उन्होंने अपने घर की देख रेख के लिए, घर के खर्चे के लिए जो पैसे रखे हुए थे डेस्क में, दैट वॉज मिसिंग, वो पैसे भी जो है गायब थे, यानी कि चोरी तो हुई थी लेकिन चोर का कोई अता पता नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अफेयर मीन्स हेयर मैटर, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स अनयूजुअल। सो ये इंसिडेंट जो है बड़ा ही अनयूजुअल था, बड़ा ही असाधारण था। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और इसी बात को वो क्लर्जीमैन पूरे दिन जो है दोहराता रहा कि ये जो है बड़ा ही अनयूजुअल सा मैटर था, बड़ा ही अनयूजुअल सा इवेंट था, बड़ी ही असाधारण बात थी। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये बात जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या थी? मिसिज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर। अब आप सोचेंगे फर्नीचर का भी कोई क्या बिहेवियर होता है? अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग जब क्लर्जीमैन के घर चोरी हुई तो मिसिज हॉल के फर्नीचर ने भी कुछ अलग से जो है बिहेव किया। लेट अस सी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और जो है उसकी वाइफ। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड कौन है? मिस्टर हॉल, और उसकी वाइफ कौन है? मिसेस हॉल, जिनके घर वो साइंटिस्ट जो है, घर नहीं जिनकी इन में जो है वो साइंटिस्ट ठहरा हुआ था। सो दे वर अप वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी ही जाग गए थे उस दिन। एंड वर सरप्राइज्ड, और बड़े ही सरप्राइज थे, टू सी, यह देखकर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, के साइंटिस्ट के दरवाजे के जो कमरे के दरवाजे हैं वो वाइडली पूरे के पूरे जो है खुले हुए हैं। यूजली इट वॉज शट, यूजली मीन्स कि रूटीन में तो जो है आमतौर पर वो बंद रहते थे, एंड लॉक्ड रहते थे। एंड ही वॉज फ्यूरियस,
और वो गुस्सा हो जाया करता था। फ्यूरियस मीन्स है वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो जाता था। इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, जैसे ही मिस्टर हॉल और मिसिस हॉल ने साइंटिस्ट के रूम के दरवाजे खुले हुए देखे तो उन्होंने सोचा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है पता लगाने की इस रूम में जो है, इन रूम्स में चल क्या रहा है, ये बहुत अच्छी है और वो जो है उसे मिस नहीं करना चाहते थे। तो जब उन्होंने देखा कि दरवाजे जो है डोर्स ओपन है तो उन्होंने जो है अंदर जाने की कोशिश की। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप मीन्स होता है झांकना, सो पीप्ड मीन्स लुक्ड, सो दे लुक्ड राउंड द रूम, उन्होंने जो है दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजे के वो जो है घूम फिर के देखा कि क्या कहीं वो अंदर तो नहीं है या कहाँ है। सो नोबडी, और उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने सोचा कि चलो अब जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच पड़ताल की जाए कि जो है चल क्या रहा है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, अब उन्होंने देखा कि जो उसके बेड क्लोथ्स हैं यानी कि बेडशीट वगैरह है वो सब ठंडी पड़ी हुई है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, उन्हें देखकर जो है बिस्तरे को देखकर ये लग रहा था कि वो काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर नहीं है, साइंटिस्ट वहाँ से उठ के जा चुका है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी जो है अजीब बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस, जो कपड़े और जो बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, जो कि वो हमेशा पहन के रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो जो है सब रूम में सामान बिखरा पड़ा था। तो सब सारे सामान को जो है इस तरह से जो है उसके कवरिंग क्लोथ्स और जो बैंडेजेस को बिखरा हुआ देखकर वो जो है बहुत ही हैरान हुए। ऑल ऑफ अ सडन, और जब वो रूम के अंदर ये सब देख ही रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से, मिसिस हॉल हर्ड अ स्निफ, स्निफ मीन्स क्या है, ब्रीदिंग साउंड, तो उन्हें जो है एक ब्रीदिंग साउंड सुनाई दी क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास। मिसिस हॉल ने जो है किसी की ब्रीदिंग साउंड सुनी। अ मोमेंट लेटर, और एक मिनट के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप, लैप्ड मीन्स क्या है, लीप, लैप्ड, सो लीप मीन्स होता है उछलना, तो लैप्ड मीन्स हो गया जम्प्ड। तो बेड पोस्ट पर जो है एकदम से एक हैट जो है उछली, एंड डेज्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और डेज्ड मीन्स जंपिंग, सो एकदम से जो है उसकी तरफ जो है उछलकर आती हुई दिखाई दी, यानी कि इनविजिबल मैन जो इतनी देर से जो है क्लर्जी मैन के घर में चोरी करने के लिए गया हुआ था, वो वापस अपने रूम में आ गया, और क्योंकि वो इनविजिबल था तो उसने जो है अपनी हैट को जो है उछाल कर मिसेस हॉल की तरफ जो है फेंक कर दे मारा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर उसके बाद जो है इनविजिबल मैन यानी कि ग्रिफिन ने, उस साइंटिस्ट ने जो है चेयर को उठाया। अब चेयर जो है बिकेम अलाइव, ऐसा लग रहा था कि जैसे चेयर में जो है जान आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो जो है स्प्रिंगिंग मीन्स है जंपिंग, ऐसे लगा जैसे चेयर जो है वो हवा में उड़ रही है या उछल रही है। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, इट रस्ड टू अटैक, चार्ज मीन्स रस्ड टू अटैक, सो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चेयर जो है उनके ऊपर जो है अटैक कर रही है। सो अटैक करती हुई जो है उसकी तरफ बढ़ी। लेग्स फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मीन्स होता है अहेड, जब चेयर जो है उसकी तरफ उछलकर जो है आ रही थी अटैक करने के लिए, तो उसकी जो लेग्स थी वो जो है फोरमोस्ट यानी कि अहेड, चेयर की लेग्स जो है वो आगे की तरफ थी, यानी कि अगर वो चेयर जो है मिसेस हॉल को लगती तो बहुत बुरी तरह से जो है वो इंजर्ड हो सकती थी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, अब वो जो है जब उन्होंने देखा कि इस तरह से उनके ऊपर जो है रूम में तो कोई नहीं है लेकिन जो है फर्नीचर जो है उनके ऊपर जो है उछल कर जो है आ रहा है उन्हें जो है मारने के लिए, तो वो दोनों ही जो है शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, टेरर मीन्स होता है फियर, वो जो है दोनों ही डर गए और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, तो अब जो है क्योंकि कोई भी चेयर जो है ऑर्डिनरी होती है, लेकिन कोई भी चेयर हवा में इस तरह से अपने आप ही उछलने लग जाए तो वो जो है अब उनको कैसी लग रही थी वो चेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि असाधारण लग रही थी। पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उन दोनों को जो है रूम से बाहर धक्का दे दिया या फिर निकाल दिया कह सकते हैं। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, स्लैम मीन्स होता है दरवाजे को जो है तेज आवाज के साथ बंद करना, और फिर क्या हुआ
कि रूम के जो दरवाजे थे वो तेज आवाज़ के साथ बंद हो गए एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और उन्हें बाहर निकालने के बाद जो है रूम के दरवाजों पर लॉक लग गया, वो लॉक्ड हो गए। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स क्या होता है देखिए, हिस्टेरिक्स मीन्स वैसे तो होता है मिर्गी का दौरा, लेकिन हम उस पर्सन के लिए भी जो है हिस्टेरिक्स वर्ड यूज़ करते हैं जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना कर पाए और कुछ भी छोटा मोटा जो है इंसिडेंट होने पर जो है रोने चिल्लाने लगे और जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट करने लग जाए। तो इसी तरह से मिसेस हॉल जो है उस बात का हौवा बनाते हुए और बहुत ही जो है इमोशनली शाउट जो है करते हुए ऑलमोस्ट फेल डाउन यानी कि गिरते पड़ते हुए जो है स्टेयर से वो नीचे आ गई। शी वॉज कन्विंस्ड, अब जो है वो कन्विंस्ड हो गई थी यानी कि श्योर हो गई थी, उन्हें विश्वास हो गया था दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। अभी तक मिस्टर और मिसिज हॉल को या उस जो है इपिंग विलेज में किसी को भी ये नहीं पता था कि ये साइंटिस्ट जो है वो इनविजिबल है, या उस पर्सन के ग्रिफिन के बारे में किसी को कोई कुछ नहीं जानता था। तो उन्हें क्या लग रहा था कि जो फर्नीचर है वो जो है हॉन्टेड है, तो ये रूम जो है उनका हॉन्टेड हो गया है बाय स्पिरिट्स। हॉन्टेड मीन्स क्या होता है, इट इज़ विजिटेड बाय स्पिरिट्स। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जो है लगता है भूतों का जो है बसेरा हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture। अब जो है साथ में मिसेस हॉल को जो है ये भी लग रहा था कि ये जो स्ट्रेंजर है यानी कि ग्रिफिन है उसने जो है किसी तरीके से जो है somehow caused these मीन्स स्पिरिट्स, कि इन स्पिरिट्स को जो है किसी तरीके से एंटर करा दिया है into her फर्नीचर, उसके फर्नीचर में जो है अब आत्माएं आ गई हैं। और अब वो जो है बहुत दुखी हो गई है मिसेस हॉल और कहती है माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, कि मेरी माँ जो है इस जो है चेयर पर बैठा करती थी। शी मोन्ड, मोन्ड मीन्स होता है दुख में रोना कहराना, सो मोन्ड मीन्स है क्राइड इन पेन, तो वो जो है दुख से जो है चिल्ला रही थी कि मेरी माँ जो है इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब जो है मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं जो है वही जो मेरी माँ की प्यारी चेयर थी वही जो है मुझ पर अटैक कर रही थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। अब जो है जो neighbors थे मिस्टर हॉल और मिसिस हॉल की इनके आसपास रहने वाले या जो विलेज में रहने वाले जो उनके neighbors थे, जो उनके जो है आसपास रहने वाले लोग थे, उनको ये लग रहा था कि ये जो ट्रबल है, ये जो मुसीबत है, ये जो है ये वट एवर द इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट ये जो हुआ था, इट वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है, जादू टोना। उन्हें लग रहा था कि इस सब में जो है कोई जादू टोना है और ये जो है जादू टोने की वजह से हुआ है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, अब ये जादू टोना था या नहीं था, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी क्या होता है, थेफ्ट, कि जब ये जो बर्गलरी मीन्स थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स क्या होता है, चोरी, जब उन्हें चोरी की न्यूज़ का पता चला, कहाँ पर, एट द होम ऑफ क्लर्जीमैन, एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब जो है दोनों इंसिडेंट्स का उनको जो है पता चला। पहला इंसिडेंट किसके घर पे हुआ था, मिस्टर एंड मिसिस हॉल के, और दूसरा जो थेफ्ट वाला इंसिडेंट हुआ था क्लर्जीमैन के होम पे हुआ था। सो व्हेन इट बिकेम नोन, जब लोगों को ये पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो वो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन जो है सबके लिए स्ट्रेंज था, क्योंकि वो जो है अपने बारे में किसी को कुछ बता नहीं रहा था और उसका बिहेवियर भी जो है बड़ा अजीब था और अपने रूम्स में जो है वो बंद रहता था। तो उन सब लोगों को लगने लगा कि इस स्ट्रेंज साइंटिस्ट को जो है का ज़रूर जो है उसमें कोई हाथ है। हैविंग हैड अ हैंड इन इट, यहाँ पे वर्ड आया सस्पेक्टेड। सस्पेक्ट मीन्स करना होता है, शक करना, डाउट करना। तो सभी को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है स्ट्रेंज साइंटिस्ट ही जो है इन सभी इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेदार है, इसका जो है उसमें कोई ना कोई हाथ है। सस्पिशन मीन्स डाउट, डाउट ग्रीव यानी कि सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, और उनका शक जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और भी ज़्यादा हो गया। व्हेन ही हर्डली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और जैसे ही उसने जो है, क्योंकि वो क्लर्जी मैन के घर से चोरी करके लेकर आया था पैसे, तो जैसे ही उसने जो है मिस्टर और मिसिस हॉल को जो है उसने कैश दिया, तो उनको जो है एकदम से लगा कि इसके पास ये पैसे कहाँ से आए, तो क्लर्जी मैन के घर चोरी हुई है तो ज़रूर ये इसका कनेक्शन जो है उस चोरी से भी है।
though he had admitted not long before that he had no money। वो सोचते हैं कि अभी थोड़े टाइम पहले ही तो इसने कहा था कि इसके पास कोई पैसे नहीं है, अब इसके पास जो है पैसे कहाँ से आ गए। तो जब उसने जो है कैश जो है उनको दे दिया तो उनका शक जो है वो यकीन में बदल गया और उनका जो शक था वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। देखिए सेंट फॉर, सेंट की जो है फर्स्ट फॉर्म होती है सेंड। सेंड के साथ जब फोर को लगाया जाता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है और सेंड फॉर का मीनिंग हो जाता है कॉल। तो यहाँ पर सेंड फॉर का मीनिंग क्या है, कॉल्ड। तो उन्होंने जो है सीक्रेटली, बिना शोर मचाए हुए, बिना किसी को बताए हुए, जो विलेज कांस्टेबल था उसको जो है उन्होंने कॉल कर लिया, बुला लिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और इंस्टेड ऑफ मीन्स क्या होता है कि उसका जो है वेट करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है अपने आप खुद ही जो है साइंटिस्ट के पास चली गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर फ्रॉम हीज एम्प्टी बेडरूम, और वो जो है जो अपने बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से, बड़े ही जो है रहस्यमयी तरीके से जो है अपीयर आ गया था फ्रॉम हीज एम्प्टी रूम, कि थोड़ी देर पहले तो रूम जो है एम्प्टी था और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो अपने रूम से जो है निकल आया जो है बड़े ही रहस्यमयी तरीके से। सो मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई और कहने लगी, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि मैं जो है जानना चाहती हूँ कि तुम जो है मेरी चेयर्स का जो है क्या कर रहे हो अपस्टेयर्स, यानी कि ऊपर वाले रूम्स में जो मेरी चेयर, मेरा फर्नीचर रखा हुआ है, तुम उनके साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि मिसेस हॉल को तो यही लग रहा था कि उसने जो है मेरी फर्नीचर के साथ जादू टोना किया है। शी डिमांडेड, उसने जो है बड़े ही डिमांडिंग वे में, बड़े ही अथॉरिटी के साथ जो है डिमांड किया कि मुझे बताइए ये क्या है, ये मैटर क्या है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ये क्या है कि तुम अभी तो तुम्हारा रूम जो है एम्प्टी पड़ा हुआ था और तुम जो है एक खाली कमरे से बाहर आए हो। हैव यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम के अंदर एंटर कैसे हुए। सो शी वॉज आस्किंग द क्वेश्चन वन आफ्टर वन। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड क्या होता है, देखिए टेम्पर्ड, क्विक, क्विक टेम्पर्ड मीन्स ईजिली अनॉयड, या फिर वो पर्सन जिसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तो साइंटिस्ट का जो बिहेवियर था वो कैसा था, बड़ा ही क्विक टेम्पर्ड पर्सन था वो, उसे जल्दी ही गुस्सा आ गया जैसे ही मिसेस हॉल ने उसे ये क्वेश्चन पूछे कि तुम जो है एक लॉक्ड रूम में जो है अंदर कैसे चले गए, फिर एक एम्प्टी रूम से तुम बाहर कैसे आ गए, तुम मेरे फर्नीचर का क्या कर रहे हो। सो ही ग्रू वेरी एंग्री। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, वेरी एंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, कि तुम्हें नहीं समझ में आता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो गुस्से में चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, वो कहता है मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, थ्रू ऑफ यानी कि उसने जो है फेंकने लगा, अपनी बॉडी से उतार के फेंकने लगा बैंडेजेस, अपनी बैंडेजेस को, विस्कर्स को, जो बड़ी बड़ी मूछें उसने लगाई हुई थी उनको, स्पेक्टिकल्स, अपनी जो चश्मा उसने लगाया हुआ था उसको, एंड इवन नोज़, और जो अपनी फेक नोज़ थी उसने उस सब को उतार के फेंका। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसे ये सब करने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। द होरीफाइड पीपल, अब जैसे ही वो अपने जो है ये सब रिमूव करता जा रहा था, अपने कपड़ों को, बैंडेजेस को रिमूव कर रहा था, सो उसने जैसे ही अपने फेस पे से ये सब को उतारा तो वो जो है इनविजिबल हो गया। तो लोग वहाँ पर जो खड़े थे वो सब क्या हो गए, होरीफाइड। होरीफाइड मीन्स होता है स्केयर्ड। तो सभी लोग जो है स्केयर्ड हो गए इन द बार, वहाँ पे इनमें जो है नीचे बार में जितने भी लोग थे वो सब होरीफाइड हो गए। फाउंड देमसेल्व्स स्टीयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब देखिए इनविजिबल मैन जो है कैसा लग रहा था, हेडलेस मैन लग रहा था, और वो सभी लोग जो है उसको देखकर स्केयर्ड जो है फील कर रहे थे और उसे घूर रहे थे। अब वो हेडलेस क्यों हो गया था, क्योंकि अभी जो है उसने सिर्फ अपने फेस पे से ही जो है बैंडेजेस, विस्कर्स और स्पेक्टिकल्स को और अपनी नोज़ को उतारा था, लेकिन अभी उसकी बाकी की बॉडी जो है उस पर क्लोथ से कवर्ड थी, इसीलिए जो है वो सिर्फ हेडलेस लग रहा था। मिस्टर जेफर्स, इतने में ही मिस्टर जेफर्स आ जाते हैं। द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, कॉन्स्टेबल हैं वो, विलेज कॉन्स्टेबल हैं, तो क्योंकि उनको इन्फॉर्म किया है इसके बारे में, इनविजिबल मैन के बारे में, उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में, तो वो जो है उसको जो है अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड,
और बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैरान हो जाते हैं टू फाइंड दैट, ये पाकर ये देखकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे पर्सन को जो है अरेस्ट करना है जिसका कि हेड ही नहीं है. But Jeffers was not easily prevented. Prevented means stop. स्टॉप करना, किसी को रोकना. तो जेफर्स को जो है इजीली रोका नहीं जा सकता था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी करने से. इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अटैक, कि अगर मजिस्ट्रेट ने उसको जो है वारंट जो है दिया हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था एक पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस पर्सन को उसे जो है हर हालत में अरेस्ट करना ही था, चाहे वो विद और विदाउट हीज हेड, चाहे वो पर्सन जो है हेड के साथ हो या फिर विदाउट हेड हो. सो उसके लिए तो ड्यूटी ही उसकी ड्यूटी थी, जो भी ऑर्डर मिला था उसको जो है उसे हर हालत में फॉलो करना ही था. There followed a remarkable scene, और फिर ये जो सीन वहाँ पर क्रिएट हुआ वो जो है कैसा सीन था, रिमार्केबल था, नोटेबल था, नोटिस करने के लायक था. As the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. So क्यों था वो सीन रिमार्केबल, क्योंकि पुलिसमैन जो है एक ऐसे पर्सन को गेट होल्ड यानी कि पकड़ने की कोशिश कर रहा था, who was becoming जो कि बनता जा रहा था, मोर एंड मोर विजिबल, और भी ज़्यादा वो क्या कर रहा था, अपनी बॉडी पे से क्लोथ को रिमूव करता जा रहा था, एंड बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल, और भी ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ, जैसे ही वो उतारता जा रहा था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरा कपड़ा जैसे ही वो उतारता जा रहा था तो वो इनविजिबल होता जा रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और जैसे ही जो है फाइनली उसने अपनी शर्ट भी जो है उतार दी, और फिर क्या हुआ, वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गया और वो जो शर्ट थी वो हवा में ही उड़ती रह गई. एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी. अब जो है वो पूरी तरीके से ग्रिफिन इनविजिबल हो चुका था और कॉन्स्टेबल जो है स्ट्रगल उसको करना पड़ रहा था एक ऐसे पर्सन से, ही कुड नॉट सी, जिसको कि वो देख ही नहीं पा रहा था. ही कुड नॉट सी एट, जिसको कि वो देख ही नहीं सकता था एट ऑल, बिल्कुल जो है किसी भी तरीके से वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने तो जो है उसकी कांस्टेबल की हेल्प भी करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लॉज. ब्लॉ क्या होते हैं, मुक्के, हाथ से जो है हिट करना, ठीक है. तो इस तरीके से जब दूसरे लोगों ने जो है कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की इनविजिबल मैन को पकड़ने के लिए, तो इनविजिबल मैन जो कि उन्हें देख पा रहा था पर लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, तो उसने जो है उनको ब्लॉज से यानी कि अपने हाथ के जो है मुक्कों से जो है उन्हें मारा. दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जिनका पता ही नहीं था कि वो उन्हें मुक्के जो है लग कहाँ से रहे थे, हाथ से जो है कौन मार रहा था. इन द एंड, और एंड में क्या हुआ, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस. जेफर्स को जो है उसने, नॉक्ड मीन्स होता है अटैक भी होता है, हिट भी होता है, किल्ड भी होता है. तो यहाँ पर हम जो है हिट इसको जो है मानेंगे. हिट मीन्स क्या होता है, मारना. तो उसने जो है फाइनली जेफर्स को जो है ऐसे ही मारा कि वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गया. एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब एट लास्ट जेफर्स ने जो है अपना फाइनल लास्ट अटैम्प्ट किया उस अनसीन साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, तो फाइनली जो है साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन ने भी जो है उसे इस तरीके से जो है हिट किया कि वो अनकॉन्शियस हो गया. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और लास्ट में क्या हुआ कि लोगों की जो है सिर्फ आवाज़ें ही जो है गूंजने लगी वहाँ पर, सारे लोग जो है चिल्ला रहे थे बड़े नर्वस और एक्साइटेड जो है होकर कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो उसे पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डन, लेकिन ये कहना जो है ईजी था दैन डन करने के कंपैरेटिवली, यानी कि ये आसान काम नहीं था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, किसी भी तरीके से जो है ग्रिफिन ने उनसे जो है अपने आप को छुड़ाकर फ्री कर लिया था, यानी कि वो आज़ाद हो गया था, अब कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका था, उनके हाथों में से निकल चुका था, तो किसी को ये ही नहीं पता था कि वो जो है उसे जो है कहाँ से पकड़े. इट्स
राइटर इज़ H.G. Wells. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाता है. तो आपको क्या लगा कि इस चैप्टर में जो है हमें क्या सीखने के लिए मिला है, और इसका जो राइटर है H.G. Wells हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस लेसन का मैसेज क्या है, थीम क्या है. इस मैसेज का जो है थीम की बात करें हम, या जो है मैसेज, हम जो है मैसेज और थीम सेम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो राइटर क्या कहना चाहता है हमें, वो ये बताना चाहता है दैट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी हार्मफुल. कि जब किसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास कोई पावर आ जाती है तो वो जो है हार्मफुल होती है बड़ी. यानी कि वो पर्सन जो है सोसाइटी के लिए जो है हार्मफुल होता है, और उस पावर का वो जो है मिसयूज़ कर सकता है. जैसे कि हमने जो है इस चैप्टर में देखा कि जो ग्रिफिन है ही गोट द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी, कि उसको जो है इनविजिबिलिटी की पावर तो मिल गई थी, बट ही इज़ अ सेल्फिश एंड इल टेम्पर्ड मैन. वो जो है एक सेल्फिश पर्सन था, इल टेम्पर्ड पर्सन था, एंड ही मिस यूजेज हीज पावर, और उसने अपनी पावर को यानी कि अपनी जो है इनविजिबिलिटी को जो है मिस यूज़ किया. एंड हर्ट इनोसेंट मैन, और आपने देखा होगा कई बार जो है उसने लोगों को हिट भी किया. सो ऑल द इन्वेंशंस मस्ट बी मॉनिटर्ड. तो इस तरीके से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं वो जो है प्रॉपरली मस्ट बी मॉनिटर्ड होनी चाहिए, एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ होनी चाहिए, एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बल्कि फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ही उनको यूज़ किया जाना चाहिए. So, dear students, in this chapter, the character sketch of Griffin is very important. So, you have to learn the character sketch of Griffin. I hope that you all understood the chapter well. And if you have any problem, you can leave the comment in the comment box. Thank you, students.